अस्सलाम वालेकुम। 25 क्वेश्चन जो इसको प्रूव करते हैं, ये जितने भी आइडेंटिटी को प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे रिटन फॉर्म में तो ये फिर पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो इसमें वैरी करता रहता है कौन सी साइड को लेना चाहिए, किसको किसके इक्वल प्रूव करना चाहिए। तो जब आपने ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चंस लिखे होंगे, अटैम्प्ट किए होंगे, तो फिर इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लाइक 25 में देखें, यहाँ पे बोथ साइड पे साइन और कॉस फंक्शन है, बट जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे इन फंक्शंस की पावर ज़्यादा है और इधर लेस है। तो इट मीन हमें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है साइन थीटा उसकी पावर 6 और जो कॉस थीटा उसकी भी पावर 6 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्यूबिक फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो इसको लिख लेंगे साइन थीटा की पावर 2 और बाहर 3 प्लस इसको भी ब्रेक कर लेंगे कॉस थीटा की पावर 2 और बाहर इसकी पावर 3। तो एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। अब कैसे आपको आइडिया होगा फार्मूला बन रहा है? जब आपने ज़्यादा मेहनत की होगी, लिखा होगा, पॉइंट्स याद होंगे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ए का क्यूब। ये एक्चुअली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, इसको ए रीड करते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर। एक्चुअली ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है और इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो आपने ये जो राइट साइड है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने अब लिखना है इसको। तो जब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ को, तो क्या आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में देखें ए प्लस बी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ए साइन स्केयर थीटा। ये साइन स्केयर थीटा ए है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू क्या आ रही है, ए का स्केयर। मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे इसका स्केयर लिखेंगे, ए की वैल्यू और इसका स्केयर, फिर माइनस यहाँ पे ए और जो बी है उसका प्रोडक्ट है। ये देखें ना, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, ए और बी, फिर प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, इसका स्केयर। तो अब आपने साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन रही है। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रहा है, साइन स्केयर थीटा इसका होल स्केयर, फिर माइनस साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा, ये दोनों कंबाइन आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर। तो अब आप देखें, 1 को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ये ब्रैकेट आ रही है। तो अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है उसमें 1 माइनस 3 साइन स्केयर कॉस स्केयर है। तो इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें, अब यहाँ पे हम अरेंज करने लगे इन वैल्यूज़ को। तो इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, तो बाहर वाला जो 1 है वो तो मल्टीप्लाई होके अंदर जो है ना, जस्ट अंदर वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो अब यहाँ पे ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, साइन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी जो वैल्यू आ रही है साइन स्केयर थीटा इसका होल स्केयर, लाइक ए का स्केयर, जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं उसको स्टार्ट पे लिख दिया, कॉस स्केयर थीटा इसका स्केयर। अब ये जो दरमियान में इसकी वैल्यू लिखी है माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, +2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और -3 साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। देखें यहाँ पे माइनस, एक्चुअली -1 साइन स्केयर कॉस स्केयर है, तो इसको हमने +2 और -3 के साथ ब्रेक किया।
+2 -3 एक्चुअली ये -1 नहीं है, लेकिन आपने इसको 2 टर्म्स में ब्रेक क्यों किया है? ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि जो प्रूव करना था उसमें अगर आप देखें ना, यहाँ पे 1 - 3 साइन स्केयर कॉस स्केयर है, तो इसलिए हमने उसको इसमें ब्रेक कर दिया +2 और -3 में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, एक्चुअली ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। तो ये अलजब्रिक आइडेंटिटी है कंप्लीट। तो ये किसके इक्वल है? a + b का होल स्केयर। तो इसको हम कंप्लीट क्लोज करके लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है? साइन स्केयर थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या है? कॉस स्केयर थीटा, और इसका होल स्केयर a + b का होल स्केयर, और लास्ट पे टर्म क्या है? -3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल है ना, ये कंप्लीट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 का स्केयर -3 साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। 1 का स्केयर 1 है, 1 - 3 साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। तो इसको प्रूव करना था। इसके लिए आपने ना सबसे पहले तो जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली है उसमें एक्चुअली a³ + b³ का फार्मूला बन रहा था, उसका फार्मूला ओपन करके लिखा। फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वो 1 बन जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ उसको एज इट इज़ लिखा। फिर ये जो बाहर वाला 1 था ये अंदर मल्टीप्लाई होके, तो वो 1 इन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। जैसे यहाँ फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, ये जो लास्ट वैल्यू थी उसका स्केयर सेकंड पे लिखा, और जो मिडल वैल्यू थी उसको हमने एंड पे लिखा। और इसको हमने दो वैल्यूज़ में ब्रेक कर दिया है, एक +2 साइन स्केयर कॉस स्केयर और एक -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर। क्योंकि आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर ही बनता है। लेकिन इनको ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि जो राइट हैंड साइड गिवन है एक्चुअली उसके अंदर -3 साइन स्क्वायर कॉज आ रहा है, इसलिए हमने इसको इसमें ब्रेक किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कैसे किया? a + b का होल स्क्वायर, और ये जो -3 साइन स्क्वायर इसको बाहर ही लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमने प्रूव करना था। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा दफ़ा लिखा करें, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी।